So I'm starting with my topic, surface area and volumes. And if you know that in the last session, we had discussed the surface area of the combined figures. Combined figure means when cylinder is mixed with cone, when cone is mixed with cylinder, or अदर थिंग्स. तो वो हमने डिस्कस की थी बच्चे. उसी में से कुछ क्वेश्चंस लास्ट में भी आपने मेरे को कहा था कि सर वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम. एक्चुअली क्या है, द प्रॉब्लम इज नॉट द टॉपिक, द प्रॉब्लम इज कैलकुलेशन. और कैलकुलेशन भी बच्चे किस टाइप की, जहां पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करते, डिस्कस करते. तो उन वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो आई एम स्टार्टिंग विद वन क्वेश्चन and you can see that how we will move on. Okay, and here is my question, and question is given to me like this. Here is one cylinder, solid cylinder. आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है. ओके, and one cone is taken out from this cylinder. यानी इस कोन को हमने क्या कर रखा बच्चे, उसमें से hollowed out. hollowed out का मतलब ये होता है बच्चे कि हमने इसको बाहर निकाल दिया, इस कोन को. तो आप चेक कीजिए, हाउ विल योर सिलेंडर लुक लाइक. जब ये सारा बाहर निकल जाएगा तो आपका सिलेंडर आपको कैसा दिखेगा. तो सिलेंडर वुड look like this. And what is given to us from a solid cylinder whose height is 2.4. आपके सॉलिड सिलेंडर की जो हाइट थी that is 2.4 सेंटीमीटर and diameter is 1.4, means to say radius is 1.4 by 2. Now he said find the total surface area of the remaining solid. अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. एंड दैट इज माय क्वेश्चन. इसको हम बच्चे बोल देते हैं स्कूप्ड आउट. ओके, ठीक. बिल्कुल आपको कैलकुलेशन इजी करना ही बताऊंगा बच्चे आज. ठीक, चेक कीजिए कैसे आप कैलकुलेशंस को इजी करें. तो हियर इज माय क्वेश्चन. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, we will find the surface, curved surface area of the cylinder. और एक चीज देखिए, सिलेंडर का एरिया तो बहुत इजी है हमारे लिए फाइंड आउट करना. देखिए सिलेंडर में 2 पोर्शंस आर देयर. यहाँ पे एक स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं. तो we will find out the curved surface area of the cylinder plus एरिया ऑफ द बेस, यानी ये वाला एरिया कवर अप कर. एंड वन न्यू एरिया विल जनरेटेड हियर बच्चे. वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन विच इज पाई आर एंड एल. अभी मैं आपको कैलकुलेशन करनी सिखाऊंगा. तो वी नो दैट द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर, सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंड हियर इज pi r and l. This is the formula for total area.
बट बिफोर यू विल स्टार्ट द क्वेश्चंस, एक चीज की बच्चे आपको जरूरत पड़ेगी, दैट इज एल। तो अभी आपको एल का मेथड बताता हूं। वी नो दैट दिस आर इज 0.7 and this h is 2.4। और आप सारे बच्चे जानते हैं कि when I apply this Pythagoras theorem on this particular frame, so I will get the value of L, and L can be defined as 2.4 whole square plus 7 whole square। ओके बच्चे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.4 का हो जाता है 5.76 एंड इसका क्या हो जाएगा 0.49, and we will solve it with the help of 6.25 which is known as 2.5। तो आपके पास L की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। अब आइए, many of you are asking me कि how we will make it easy। तो मेरा ये मानना है बच्चे, when you start this kind of questions, try to make the things easy। कैसे? check pi r as common, separately कैलकुलेट नहीं करना किसी भी चीज को। ओके, इन कंबाइंड वे यू हैव टू सॉल्व इट। अब देखिए क्या हो गया, पाई 22/7, r is 0.7। नाउ आई कम टू योर पॉइंट 2h। h की वैल्यू हमने कितनी डिफाइन की हुई थी बच्चे 2.5, तो इट बिकम्स 5। r की वैल्यू 0.7, सॉरी h की वैल्यू थी 2.4, तो 2.4 कैन बी कंबाइंड and will be written in this way 4.8, r is equal to 0.7 and l is equal to 5। ये लीजिए आपका सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व दिस वे। ओके, सेपरेटली सॉल्व नहीं करना, आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन। ठीक, कई बार क्या होता है व्हेन यू सी योर बुक, उस वो इसका अलग से फाइंड आउट करेगा, इसका अलग से फाइंड आउट करेगा और इसका अलग से फाइंड आउट करेगा। नो, ट्राई टू टेक थिंग्स आउट। ओके, अब एक चीज और देखिएगा बच्चे, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे L डिनोट कर रहा है स्लांट हाइट। ओके, और लीजिए मैं इसको अभी स्टार्ट कर रहा हूं कि हाउ वी विल गेट इट। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 7/10, 7 and 7 कैंसिल हो गया, वी कैन राइट इट एज 22/10। मेरा ये तरीका है बच्चे इसको करने का। नाउ कम ऑन टू दिस वन, 4.8, 0.7 and 5.0, 5, 10.5, ये क्या हो गया बच्चे? ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। जो भी आपका इसमें क्या बन रहा हो, आंसर बन रहा हो। ओके, एंड यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चे, फिर से एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल मूव टू दिस पार्ट दोबारा से। ठीक, इफ यू सी दैट कि मैंने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर। पाई वी नो दैट 22/7 एंड आर वी नो दैट 0.7। ठीक, अब यहां पे देखिए थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, 2h, 2h की वैल्यू कितनी थी बच्चे 4.8 एंड r की वैल्यू हम कितनी यूज कर रहे हैं 0.7। यहां पे मेरे से मिस्टेक हुई थी, इंस्टेड ऑफ l आई यूज्ड 2l। ओके, तो l की वैल्यू कितनी थी 2.5। नाउ चेक इट, इट कैन बी रिटन एज 7/10, 7 and 7 कैंसल, 22/10, इनको ऐड कीजिए 4.8, 0.7, 2.5 और आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
the area of this whole figure. बच्चे इसमें कौन का एरिया सबट्रैक्ट नहीं होगा, कौन का एरिया ऐड होगा। जब आप किसी चीज में होल करते हो तो ये नया एरिया इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। वी आर नॉट सबट्रैक्टिंग। ओके, अब आप देखिए एक आपको पिक्चर दिखाता हूं। ठीक, ये देखिए, व्हेन यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर पिक्चर, जब आप ये चीज स्कूप्ड आउट कर दोगे ना, तो ये यहाँ पे एक नया एरिया क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता। इन दिस केस एरिया इज इंक्रीज्ड देयर। ओके, तो वो एरिया क्या होता है, सिंपल से नॉर्मल फॉर्म से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे बच्चे सम 8 होगा, तो यहां पे सम क्या होगा, 8 होगा। अब आएगा आंसर। ओके, तो कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब इसी तरह के एक और क्वेश्चंस में आता हूं बच्चे, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू योर एक्सरसाइज 13.2 and it is related to some kind of volume. Okay, check कीजिए कैसे। He said राशेल या राचेल या रैचल, an engineering student was to ask a make a model like this. उसको इस तरह का मॉडल बनाने के लिए दिया गया बच्चे। ओके, shaped like a cylinder with two cones attached at the two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter. Now check it. The diameter of this is 3 centimeter. So that means its radius is 3.2. And length, see the total length of this toy is 12. Yeah, whatever be the things. Okay. And each cone has height 2 centimeter. देखिए ये जो कोन बना हुआ बच्चे, इसकी हाइट कितनी है, 2 centimeter. तो naturally 2 on the below part and 2 and 2 gone there. तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा। Now what he is asking, find the volume of the air contained in it. अब हमने क्या करना है बच्चे, इसमें वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चेक कीजिए व्हाट द पैरामीटर आई एम यूजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आर बी द रेडियस, और ये कितना है बच्चे, 1.5 सेंटीमीटर। अब आप यहां पे कुछ लिखेंगे, हाइट ऑफ द कोन, लेट अस सपोज h1, तो वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। नाउ आप नेक्स्ट वर्ड यूज करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट इट बी h2, वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। नाउ यू विल राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, कैन एनीबॉडी आंसर मी हाउ वी विल स्टार्ट। नहीं बच्चे, हाइट 8 ही होगी। देखो 2 सेंटीमीटर इस तरफ से चला गया, 2 सेंटीमीटर इस तरफ से चला गया, तो 12 में से 4 माइनस करोगे तो इट इज 8। गॉट इट, यस। Yes, sir. First we find volume of cylinder plus volume of two cones. यस, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कोन। देखिए कोन का वॉल्यूम तो सिंगल का फाइंड आउट हो जाए, तो हम उसको 2 से क्या कर देंगे, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द आंसर। तो फॉर दैट आई कैन राइट इट एज, देखिए
कैलकुलेट भी करेंगे, बिल्कुल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। द वॉल्यूम ऑफ द cone is पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। अब देखो यहां पे मैं h कौन सा यूज करूंगा, h1 वाला, एंड आई कैन मल्टीप्लाई इट विद 2। गॉट माई पॉइंट? नाउ कम ऑन टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर h2, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और बच्चे एक इस चीज को एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में देखिएगा कैसे। पाई and r square can be taken as common, and you will simply write it as 2/3 h1 and h2, and check it कितना इंटरेस्टिंग आंसर आएगा वरुण, वेरी गुड। पाई 22/7 r 3/2 3/2। नेक्स्ट देखिए 2/3 इंटू h1, तो अगर आप h1 की वैल्यू देख रहे थे बच्चे तो ये थी 2, तो सिंपली इट बिकम्स 4/3। और अगर आप h की वैल्यू देख रहे तो इट इज 8। ओके, सिंपली क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, एंड वी विल सिंपली सॉल्व इट लाइक दिस। 22/7 3/2 3/2। और यहां पे देखिए बच्चे व्हाट कम्स हियर, एलसीएम 3 और ये क्या हो गया 28, और ये लीजिए 7 into 4 28, कैंसल, 3 and 3 कैंसल, तो इट बिकम्स 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टॉय। गॉट इट? तो आपको ये क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में क्या है देखना है। हाँ, कभी थिंग्स बहुत इजी होंगी बच्चे, और कभी थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, डिफिकल्ट भी हो सकती है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, मैं स्विच ओवर करता रहूंगा बच्चे, कभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आऊंगा, कभी मैं सेकंड एक्सरसाइज में आऊंगा। ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर second exercise, and what he said, a solid iron pole, एक आपके पास solid iron pole है, first whose height is 220 centimeter and base diameter is 24, means to say radius is 12, okay, which is surmounted by another cylinder। अब इसके ऊपर हमने एक और क्या रखा हुआ है, सिलेंडर रखा हुआ है। ओके, जस्ट वेट। Question number 6 of your second exercise. Okay, one more cylinder is there whose height is 60 centimeter and radius is 8. Now what he is asking, find the mass of the pole. What he is asking us, mass of the pole, and he said if 1 centimeter cube is equal to 8 gram। और ये भी उसने दे रखा है बच्चे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू किसकी इक्वल है, 8 ग्राम के क्या है, इक्वल है। ओके, तो नाउ वी आर मूविंग टू दिस क्वेश्चन, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ वी विल सॉल्व इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट r1 बी द रेडियस ऑफ दिस वन एंड h1 बी द हाइट।
R2 be the radius of this one and H2 be the height. Now if we are going to find out the volume, तो हम सिंपल सा ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द अपर सिलेंडर. Okay, so what is going on? Just take pi common, R1 square H, and here is R2 square H. If you check it. Okay, अब आप चेक कीजिए बच्चे, when I am starting this particular topic, तो here is a pi, and for that 22/7. अभी तो पार्टी शुरू हुई है बच्चे, अभी देखना कैलकुलेशन कैसे जाएगी इसकी. ठीक है, थोड़ा सा लेंथी जाएगा बट वी कैन सॉल्व इट. R1 means 144 and H1 220. R2 8 square 64 and H2 60. ठीक, सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ हम यहां पे आ रहे हैं. ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट. एंड यहां पे आपको बच्चे मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता. यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट विद सेकंड एंड दिस विद दिस, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 35,520. दिस इज द वॉल्यूम. अभी हम इसको यहीं पे रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ द पार्ट. अब हम इसमें चल रहे हैं बच्चे, हाउ टू फाइंड आउट द मास. और बड़ा सिंपल सा था, व्हाट इज गिवन टू यू, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम. और आपके पास कितना है, 22/7 35520, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. और अगर मैं सही कैलकुलेट कर पा रहा हूं, ठीक है, तो ये डेसिमल्स में जाएगा बच्चे. 89222624 ग्राम्स है. बट दीज फिगर्स, दिस फिगर इज वेरी मच लार्ज इन टर्म्स ऑफ ग्राम. तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. एंड 1000 से डिवाइड करने के बाद बच्चे ये किन में चेंज हो जाएगा, 892.26 kg. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर, सॉरी नॉट वॉल्यूम, दिस इज द मास ऑफ द सिलेंडर. जब सिलेंडर के ऊपर एक क्या रखा गया, सिलेंडर रखा गया. गॉट इट. कैलकुलेशन बच्चे आपको करनी पड़ेगी, आप कैलकुलेशन से नहीं भाग सकते. ठीक, और इसीलिए इसको टीचर पेंडिंग में रखते हैं कि बाद में करवाएंगे, बाद में करवाएंगे. अगर आपको पहले दिन ही बता दिया जाए कि ऐसा भी टॉपिक आएगा, तो फिर तो आधा पढ़ना ही छोड़ दें. ठीक है, बट यू हैव टू कैलकुलेट. ओके, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं. हाँ जी, सेम सी दिस क्वेश्चन, एक और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसी के साथ. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट बैक. बच्चे मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑनलाइन मोड. हाँ, आप ट्राई कीजिए. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू द प्रॉब्लम्स. ओके बच्चे, वो भी बताऊंगा आप कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हो. ओके, वो भी आएगा, अभी देखते जाओ. यस, क्वेश्चन नंबर 7. चेक कीजिए. यस बच्चे बोलो. He said, here is a solid cylinder. सर Yes, yes, yes. सर हमें पता कैसे चलेगा कि किसी फिगर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है? बच्चे क्वेश्चन में अब इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली,
तो इट विल टेल यू कि आपको क्या फाइंड आउट करना। इन क्वेश्चन में यही तो है। अब देखो जैसे मैं भी इस क्वेश्चन को रीड करूंगा तो मेरे को रीड करके ही पता चलेगा ना कि मैंने वॉल्यूम निकालना है या एरिया निकालना है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को मेरे को ऐसे पता चलेगा कि आई एम डीलिंग विद वॉल्यूम। ही सेड a solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere। अब एक नोट करने वाली बात है, उसने कहा कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर, चेक कीजिए, ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है स्टैंड बाई। ठीक, ये वो फिगर थी, हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, कोन है, दिस वन जो मैं अभी फिगर बना रहा हूं। अब आप देखते जाइएगा कि हाउ वी विल चेक इट, कि व्हाट थिंग आई वांट टू फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, एंड सी दैट, बच्चे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो सकता है। हाइट ऑफ दिस, अ सॉलिड कोन कंसिस्टिंग ऑफ दिस, अब उसने दिया कि आपके पास जो कोन की हाइट है वो है 120 एंड रेडियस ऑफ दैट इज 60। तो आप ये भी मानते होंगे कि ये फिर नीचे वाला भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फुल ऑफ वाटर। अब देखो इस पूरे को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या कर दिया गया, रख दिया गया, कवर अप कर दिया गया। ठीक, right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सिलेंडर का रेडियस भी कितना होगा, 60 होगा, और सिलेंडर की हाइट भी कितनी होगी, 100 एंड क्या होगी, 80 मीटर होगी। एंड व्हाट ही इज आस्किंग कि जब मैं इस कोन को वहां से क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा, तो कितना पानी उसमें क्या बचेगा, बाकी बचेगा। बड़ा सिंपल सा है बच्चे। फर्स्ट वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ओके, देन वी will solving the volume of this toy, ओके, और दोनों के वॉल्यूम का हम क्या कर देंगे, जस्ट डिफरेंस कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। गॉट माय पॉइंट। फिर से देखिए उसने क्या कहा था, मैं एम रीडिंग क्वेश्चन फॉर यू, full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in cylinder if the radius of this one। अगर हम इसमें से ये वाली चीज ऐड करें तो चेक कीजिए व्हाट आई एम राइटिंग, R 60 एंड H1 180। ये बच्चे मैंने सिलेंडर के लिए रखा है। ओके, दूसरा देखिए, R इज कॉमन फॉर ऑल थिंग्स, बट एक मैं और H2 लिख रहा हूं, हाइट ऑफ द कोन विच इज इक्वल टू 120। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H1। किसका साइन दूंगा, माइनस का। माइनस का साइन मींस किसका वॉल्यूम माइनस करूंगा, हेमिस्फीयर, विच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा बच्चे, पाई आर स्क्वायर H2 डिवाइडेड बाई 3। अगर किसी भी बच्चे को मेरी ये बात नहीं समझ लगी तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं लिया। ओके, ये देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस हेमिस्फीयर। और इस वॉल्यूम को मैंने किस में से माइनस किया है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम से क्या किया है, माइनस किया। मैं इसको इजी कर रहा हूं बच्चे, देखिए कैसे इजी करूंगा। तो आई एम टेकिंग पाई आर स्क्वायर कॉमन फ्रॉम ऑल द फिगर्स, क्योंकि आर की वैल्यू कॉमन है, तो हेयर आई कैन राइट इट एज H1। यहां पे देखिए क्या बचेगा, 2/3 आर, और यहां पे क्या बचेगा बच्चे, -H2/3, और फिल कीजिए बच्चे।
और फिल करने पे आपको आंसर मिलेगा 22/7। आर की वैल्यू आप सब जानते हैं 60 इंटू 60 सेंटीमीटर्स में। H1 180 माइनस 2/3 60 माइनस H2 120/3। ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल वे में आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है। हाँ, कि हाउ वी विल सॉल्व इट। हाँ, एक चीज और बताता हूं, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 20, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 40। तो 22/7 3600, ये लीजिए 20 इंटू 2 40 इंटू 40 80 एंड दिस बिकम्स 100। हाँ, आप में से अभी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये दोनों नेगेटिव क्यों है बच्चे, ये नेगेटिव का साइन था, तो जब ये अंदर जाएगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। आई थिंक आप सबको ये पता चल गया होगा कि कैसे हम इसको फॉर्म कर रहे हैं। और अब आपका ऑप्शन क्या है बच्चे फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व इट। सॉल्व हुआ ही पड़ा है। सर सर आपने जो क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था जिसमें एक सिलेंडर में से हमें खून को हटाना था, तो सर आपने उसका एरिया था ना प्लस कराया था और इधर आप माइनस कराए। बच्चे ये वॉल्यूम है। अच्छा एक चीज देखो, आइसक्रीम खाते हो कभी? यस सर। ब्रिक देखा है आइसक्रीम का? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप ठीक उस ब्रिक में से एक स्कूप निकाल लेते हो तो जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है, वेरी गुड। अब जब आप उसमें से एक ब्रिक निकाल लेते हो, ठीक है, तो उस ब्रिक का एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर एरिया भी सर डिक्रीज होना चाहिए। एरिया इंक्रीज हो जाता है बच्चे, यही बस आपको चीज देखनी है, ठीक। क्योंकि उसमें एक नया, अब देखिए क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए। पहले तो ऊपर सर्कल वाला एरिया था, सपोज कीजिए ये ब्रिक, जब आपने उसमें से कोन निकाल लिया, किसी चीज को निकाल के देखना पहले, तो वो एरिया आपके पास इंक्रीज हो जाता है। एरिया का मतलब कॉर्नर वाला एरिया। जब आप किसी चीज में से किसी चीज को निकालते हो ना तो वो एरिया इंक्रीज हो जाता है। ओके सर। आप सरफेस देखना, उसमें एक नया जनरेट हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, बड़ी सिंपल सी बात, चलिए, एप्पल तो कट करते ही होगे ना? यस सर। जब ये पहला एप्पल होता है ऐसे, तो उसका जो एरिया होता है वो आउटसाइड वाला होता है। जब आप उसको बीच में से कट कर देते हो, ठीक, यस सर। तो आपके पास दो पीसेस ऐसे बन जाते हैं ना, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। अब बताओ एरिया इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? सर इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया ना। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि इसमें दो नए सरफेस जनरेट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सिमिलरली जब हम यस किसी फिगर में से कोई फिगर स्कूप आउट करते हैं तो वो एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक इंक्रीज है। हो जाता है। हाँ, यस सर। वॉल्यूम, यस जब हम सर। किसी चीज में से कुछ निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, इसको कैलकुलेट कर लेना, इट्स क्वाइट इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। और इसी में एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। चेक कीजिए। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैड विजिटेड केमिस्ट्री लैब? सभी को ओपन कर रहा हूं। Me, sir. नहीं सर। Me, sir. नो Me, sir. नो सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आप कभी केमिस्ट्री लैब में गए होंगे, ठीक, तो आपने वहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट से डेफिनेटली देखे होंगे।
ठीक, ये वहां पे आपको मिलते हैं। ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन 8 of exercise 13.2, and what he is saying, a spherical glass vessel has a cylindrical neck, एक spherical glass vessel का बच्चे cylindrical neck है which is 8 centimeter long and 2 centimeter diameter. 2 centimeter diameter means 1 centimeter उसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओके, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, इसका जो डायमीटर है वो 8.5 है, तो वी कैन से इट्स रेडियस इज 8.5 अपॉन 2. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब देखिए, वो किसी बच्चे को दे दिया गया एंड द चाइल्ड सेड कि इसका वॉल्यूम आएगा 345 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी वांट टू चेक whether that particular child is right or wrong to calculate this volume. बस हमने इस चीज को क्या करना है, चेक करना। आई थिंक आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन स्टार्ट विद द वॉल्यूम ऑफ द sphere, this spherical portion. Okay, then I can start with the volume of this cylindrical portions, और फिर मैं इन दोनों पोर्शंस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, एंड वी विल फाइंड इट आउट. इसको टेस्ट ट्यूब नहीं बच्चे बोलते, टेस्ट ट्यूब कुछ और होती है. तो व्हाट वी कैन से, इसको बच्चे नाम दे दो R1 एंड दिस इज H, और इसको नाम दे दो R2. तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 4/3 R2 क्यूब एंड सिलेंड्रिकल पार्ट इज पाई R1 स्क्वायर एंड H. और अब हम इसमें क्या करेंगे, यस इट इज कॉल्ड कोनिकल फ्लास्क. वेरी गुड अंशु प्रिया. अब हम क्या करेंगे बच्चे, पाई को निकालेंगे कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद आर की वैल्यू बच्चे दोनों केसेस में डिफरेंट है, तो और किसी को कॉमन नहीं कर सकते. R2 क्यूब प्लस R1 स्क्वायर इंटू H, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. तो लेट अस स्टार्ट दे दनादन. ठीक, कैसे, हाँ चेक करते हैं. 8.5 बच्चे इसको नोटिस कीजिएगा, 8.5 डिवाइडेड बाय 2. अगर मैं डेसिमल्स की डिमेंशंस को हटा देता हूं इस पूरे क्वेश्चन में, तो आई विल गेट 17/4. तो ये मेरे पास जो आंसर हो जाएगा 4/3, 17/4, 17/4 एंड 17/4. R1 की वैल्यू 1 ही थी और H की वैल्यू क्या थी, 8. नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस पार्ट. ठीक, कैसे करेंगे सॉल्व आप सबको पता है. इसका और कोई फॉर्मेट नहीं है बच्चे, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 3.14 17 इंटू 17 इंटू 17, और आप चाहें तो इसको किसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते. 4 के साथ 4 कैंसिल मत कीजिए, उसी तरह से चलने दीजिए. 17 इंटू 17 इंटू 4 इट बिकम्स 4913 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 3 48 प्लस 8. कैंसिल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं. 3.14 टेक द एलसीएम 48 4913 प्लस 48 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से. सेंटीमीटर क्यूब. आगे डेसिमल्स में गेम चली गई. तो आई थिंक व्हेन यू सॉल्व इट तो ये 346 पॉइंट समथिंग आएगा. ओके, तो वी कैन से कि ये उस बच्चे के, जो उस बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला था उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं है, ट्रू नहीं.
ओके, अच्छा अब मैं कुछ स्टेप्स आपको इसमें इजी बताता हूं। अब बहुत सारे बच्चे वो कह रहे हैं, ट्राई टू लिसन मी, कि सर अगर हम यहाँ इनका इंडिविजुअल निकालें, इसका वॉल्यूम इंडिविजुअल करें और फिर उनको ऐड करें, क्योंकि मोस्टली सॉल्यूशंस में ऐसे किया होता है। बच्चे चेक माय पॉइंट, इंडिविजुअली करोगे, सपोज करो आपसे पहले वाले में मिस्टेक होगी, तो देखो क्या क्या मिस्टेक में जाएगा। ये तो मिस्टेक हुई, और ये अगर राइट भी हो गया तो जब आप ऐड करोगे तो वहां भी मिस्टेक होगी, तो आपकी 2 मिस्टेक्स मानी जाएंगी। बट अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हो तो ये फार्मूला राइटिंग का आपको स्टेप मिलेगा, फिर आप उसमें वैल्यू फीड कर रहे हो, उस वो स्टेप आपका क्लियर हो गया, ये स्टेप आपका क्लियर हो गया। आपका एक ही स्टेप रॉन्ग हुआ अगर कैलकुलेशन बाई चांस गलत भी होती है, ये वाला, ठीक है। तो डू इट कलेक्टिवली, बार बार करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आके एंड में। तो मेरा ये मानना है कि आपको एक ही स्टेप में मिस्टेक मिले, और अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करोगे और सपोज 1 और 2 विल कैंसिल, तो आपके पास आगे भी क्या होता जाएगा, गड़बड़ होती है। तो आप चेक कीजिए, मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द नोटेशंस, फार्मूला, देन फिल द वैल्यूज, फिर मैं उसको एक लास्ट स्टेप में क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। ओके, तो ट्राई टू सॉल्व दैट वन। नेक्स्ट सेशन में इसी के साथ मिलेंगे।